हेलो स्टूडेंट, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस की ओर से एक और नई वैकेंसी आ चुकी है जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की है। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इसमें 1352 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है और इसके लिए 16 दिसंबर से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है और 15 जनवरी 2026 तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। वहीं एप्लीकेशन फ़ी की भी लास्ट डेट जो है वो 15 जनवरी 2026 तक ही रखी गई है। आप इस डेट तक अपना फॉर्म भर के इसका एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कर दें। उसके बाद आगे देखते हैं। आपको अप्लाई करने से पहले यहाँ पर ओटीआर करना होगा, जिसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। ओटीआर करने के बाद ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस फॉर्म को भरने के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 500 रुपये और एससी एसटी कैटेगरी के सभी स्टूडेंट के लिए 400 रुपये इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म रखी गई है। उसके बाद आगे यहाँ पर एज लिमिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एज के बारे में दिया गया है कि आप 18 से 28 साल तक की उम्र पूरी करने तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और यहाँ पर एक डेट दी गई है 1 अगस्त 2025 को। आपकी एज 18 और 28 के बीच 18 और 28 साल के बीच होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट में अगर किसी को छूट चाहिए तो उसके बारे में भी यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस कैटेगरी के लिए इसमें कितनी छूट मिलेगी उम्र सीमा में। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में जो लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं इन्हें 5 साल की छूट मिलेगी। उसके बाद अनुसूचित जनजाति को 5 साल और अन्य पिछड़ा वर्ग जो हैं उन्हें भी यहाँ पर इसके लिए 5 साल की इसमें छूट मिल रही है। उसके बाद जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई भी छूट नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, तो सिर्फ इन 3 कैटेगरी के लिए ही यहाँ पर उम्र सीमा में छूट रखी गई है। उसके बाद अगर कोई फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर छूट नहीं दी गई है। उसके बाद जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए यहाँ पर 3 वर्ष का छूट दिया गया है कि वे 28 साल पूरा करने के बाद भी 3 साल तक वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए आपका। तो इसके बारे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यह चीज़ भी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका इंटर होना चाहिए और इंटर में आपका साइंस होना चाहिए, उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद इसके साथ-साथ जो है भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन में ओ लेवल की परीक्षा पास करनी चाहिए और इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये और ये दोनों होना चाहिए सर्टिफिकेट, या फिर अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर सूचना प्रौद्योगिकी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या इसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो इसमें तो ये होगा कि आपका इंटर होना चाहिए इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट से, और उसके बाद इन दोनों सर्टिफिकेट में से कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो फिर आप इसके लिए इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं इसके एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस दोनों चीज़ लिखा हुआ है। आपका जो एग्ज़ाम होगा ये टोटल आपका देखिए 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि सामान्य ज्ञान जो कि जीके है उसमें टोटल 40 प्रश्न रहेंगे और इसमें आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। 50 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होगा। उसके बाद रीजनिंग जो है आपका वो भी इसमें रीजनिंग भी आपका 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में और इसके लिए भी आप यहाँ पर आपको 50 मार्क्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इसमें टोटल 80 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर साइंस से और इसमें आपका 100 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होगा। तो ये रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर इन तीनों से मिला करके यहाँ पर आपको टोटल 160 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। और ये जो आपका एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन होगा, यानी कि ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर पर आपका एग्ज़ाम होगा। और इसके लिए यहाँ पर और भी चीज़ें लिखी होगी। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि टोटल इसके लिए आपको 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के बारे में भी लिखा हुआ है। तो जो आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा, अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 25 शब्द पर मिनट यानी कि 25 वर्ड पर मिनट, और अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। इसके बाद यहाँ पर पहला तो ये हो गया कि आपका इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा और फिर उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और मेरिट लिस्ट जो है उसमें आपका नॉर्मलाइज का प्रक्रिया भी देखने को मिलेगा। ये चीज़ भी यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है।
उसके बाद ही आपका इसके लिए सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद फॉर्म भरने से रिलेटेड और भी जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और फिर आपको एक पासवर्ड बना लेना है, उसके द्वारा आप लॉगिन करके आगे इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए आपका एक यूनिक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, और ये दोनों चीज़ आप अंतिम प्रक्रिया तक, जब तक कि ये सिलेक्शन प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक आप इसे अच्छे से रखेंगे, ताकि भर्ती बोर्ड के द्वारा आपको इसके द्वारा ही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। किसी भी प्रकार की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको ईमेल आईडी पर या फिर आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा आपको बताया जाएगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट हैं, आपके बेसिक डॉक्यूमेंट जो इंटर के, वो सारे डॉक्यूमेंट और जो सर्टिफिकेट के बारे में मैंने वहाँ पर बताया, वो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटोग्राफ के बारे में लिखा हुआ है कि आपकी यहाँ पर लाइव फ़ोटोग्राफ ली जाएगी। आपका जब फॉर्म भरेंगे आप, तो उसी में एक ऑप्शन आता है लाइव फ़ोटोग्राफ कैप्चर करने का, तो उसी द्वारा आप यहाँ पर अपना लाइव फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। और भी सारी चीज़ें लिखी गई कि आपको कैसी फ़ोटो अपलोड करनी है, ताकि एक ही बार में आपका जो है ये फ़ोटो एक्सेप्ट हो जाए यहाँ पर। उसके बाद जो यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर आपको सफ़ेद पेपर होना चाहिए और काली स्याही वाली पेन से। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ब्लैक पेन से आपको यहाँ पर साइन करना है और फिर आपको इसे अपलोड करना है। और अपलोड की जो दी गई है साइज़ 50 से 20 ये आपका यहाँ पर साइज़ होना चाहिए, 50 गुना 20 और साइज़ 30 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए, तो फिर ये साइन आपका यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये जो वैकेंसी आई हुई थी यूपी पुलिस ऑपरेटर की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, इसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया। अगर आपको किसी चीज़ का डाउट है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।